एपिसोड 46। आदर्श का टेस्ट। डिसूजा सर मन ही मन बहुत खुश हो गए क्योंकि उनके क्लास की पहली स्टूडेंट ने ही ए ग्रेड हासिल कर लिया। सभी सेक्शन के स्टूडेंट्स के एवरेज ग्रेड के हिसाब से क्लास को रैंकिंग दी जाएगी। टॉप 3 रैंकिंग वाले सेक्शन के क्लास टीचर को कॉलेज के तरफ से रिवॉर्ड दिया जाएगा ताकि टीचर्स के बीच में भी होड़ बनी रहे और वो स्टूडेंट को सिखाने में ज्यादा मेहनत करे। रिवॉर्ड में मिलने वाली चीजें टीचर्स के लिए बहुत फायदेमंद है। FTA एक्ट उनके मैजिक कल्टीवेशन में काफी मदद करेंगी। डिसूजा सर के सेक्शन का सबसे बड़ा मुकाबला है 5 से था आता कॉलेज का एक लौटा थंडर मैजिशियन निखिल 5 का स्टूडेंट है, इसलिए डिसूजा सर को नहीं पता कि इन दोनों क्लास में कितना डिफरेंस होगा। डिसूजा सर को यकीन था कि इस साल उनकी क्लास का टॉप 3 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है क्योंकि इस साल उसके सेक्शन में अरविंद और आदर्श जैसे टैलेंटेड मेस थे जो किसी भी मामले में निखिल से कमजोर नहीं थे। अब चूंकि सुकन्या पहले टेस्ट में पास हो गई थी तो वह दूसरा टेस्ट देने के लिए एलिजिबल थी, पर अफसोस उसने अपना मैजिक एक्टिवेट नहीं किया था। इस वजह से एक्स्ट्रा क्रेडिट पाने के होड़ से वो बाहर हो गई। सुकन्या के चेहरे की खुशी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे एक्स्ट्रा क्रेडिट न पाने का कोई अफसोस है। अपना टेस्ट देने के बाद सुकन्या स्टेज से नीचे आ गई, पर अभी भी उसकी खुशी उससे नहीं संभल रही थी। अगला स्टूडेंट आदर्श चौधरी। टकले एग्जामिनर ने अनाउंसमेंट की। अपना नाम सुनते ही आदर्श हैरान हो गया। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि अगली बारी उसकी होगी। आदर्श इस समय थोड़ा नर्वस था पर एक्साइटेड भी क्योंकि उसने आकाश के साथ जो ट्रेनिंग की थी उसे सबके सामने दिखने का आज समय आ गया। आदर्श भाई, अब मेरी बारी आ गई, मैं जा रहा हूँ, आदर्श ने थोड़ा घबराते हुए आकाश से कहा। आकाश, अरे रोबिन, तू घबरा क्यों रहा है? हमने डतनी बार तो प्रैक्टिस की है, तो 10 छोटे से टेस्ट से क्या डरना। वाह, क्या शानदार बात कही है। हमने कितनी बार ये किया है। एग्जाम को क्या सोच रखा है तुमने? एवेंजर की कोड मूवी चल रही है क्या यहाँ? आकाश की बात सुनकर टोनी की हंसी फूट पड़ी और वो ये कहे बिना नहीं रह पाया। आकाश और आदर्श ने टोनी की बातों को ऐसे डगनोरे किया जैसे कोड भिन्न भिनाती मकड़ी को डगनोर करता है। अपना पूरा प्रयास करना, ऑल द बेस्ट बड़ी। आकाश ने आदर्श की पीठ थपथपाते हुए कहा जो स्टेज की ओर जा रहा था। स्टेज पर जाते हुए आदर्श डर उचर देख रहा था मानो किसी को खोज रहा हो। आदर्श की नजर सबसे पहले अपने क्लास टीचर डिसूजा सर पर गई, जिन्होंने बस मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया मानो आदर्श को अपनी स्माइल से गुड लक विश कर रहे हो। उसके बाद स्टेज पर आदर्श चढ़ गया और स्टेज पर चढ़ने के बाद उसकी नजर मिस अंबिका पर पड़ी जो एक दूसरे सेक्शन के स्टूडेंट्स के साथ खड़ी थी क्योंकि उस सेक्शन के क्लास टीचर आज उपलब्ध नहीं थे। मिस अंबिका को देखकर आदर्श को समझ आ गया कि क्यों आज मिस अंबिका उन सब को सुबह से नहीं दिखी। मिस अंबिका ने भी मुस्कुराकर आदर्श को हौसला दिया और धीमे आवाज में कहा, ऑल द बेस्ट आदर्श, तुमने पूरे साल आकाश के साथ कड़ी मेहनत की है, आज वक्त है तुम्हारे उस मेहनत के फल का। आदर्श मिस अंबिका की बातों को इतनी दूर से सुन तो नहीं सकता था, पर उसे ये अंदाजा हो गया कि मिस अंबिका उसे गुड लक विश कर रही है। आदर्श ने अपना सिर हिलाकर मिस अंबिका को जवाब दिया मानो कह रहा हो कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। आदर्श ने सबसे पहले अपनी तेज तेज चलने वाली सांसों को स्थिर किया और ध्यान लगाने लगा ताकि दस दौरान उसके स्टारडस्ट से उसका ध्यान ना भटके। वैसे आदर्श पल भर में ध्यान मुद्रा में जा सकता है, पर आज उसने अपने मन को पहले शांत किया, फिर ध्यान मुद्रा में जाने का लय किया ताकि वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। आदर्श के अपनी आंखें बंद कर ली और अपना हाथ स्टार डायग्नोस्टिक स्टोन पर रख दिया ताकि उसके स्टार डस्ट की एनर्जी उसके हाथों के स्टोन में जा सके।
जब आदर्श ने अपना हाथ रखा तो स्टोन से तेज रोशनी चमकने लगी और धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही थी और कुछ समय बाद जब स्टोन से निकलती लाइट स्टेबलाइज हुई तो उसकी रोशनी पूरे ग्राउंड को रोशन करने के लिए काफी थी। बल्कि 10 समय अगर रात होता तो ये रोशनी रात में किसी चमचमाते सूरज का काम करता। आदर्श के टेस्ट के दौरान स्टोन से जो एनर्जी एमिट हुई वो सुकन्या के टाइम पर एमिट एनर्जी से बहुत ज्यादा तेज थी। आदर्श के स्टोन की लाइट को देखकर सब स्टूडेंट और टीचर हैरान हो गए और अगले ही पल आए एग्जामिनर के रिजल्ट ने स्टूडेंट्स को और हैरान कर दिया। S+4, S+4, S। तीनों एग्जामिनर में से 2 ने आदर्श के इस परफॉर्मेंस 5+ ग्रेड दिया, जबकि एक ने डॉलर ग्रेड, यानी कि आदर्श का ओवरऑल ग्रेड 5 इंच हो गया था। आदर्श को डॉलर ग्रेड देने वाला एग्जामिनर कोई और नहीं बल्कि वही टकला टीचर था जो सभी स्टूडेंट्स को एक एक करके स्टेज पर बुला रहा था। अब आदर्श को डॉलर ग्रेड देने की वजह तो बिल्कुल साफ ही थी, क्योंकि ये टकला एग्जामिनर मंगलम शेखावत के लिए काम करता था। मंगलम शेखावत ने टकले एग्जामिनर को आकाश, निखिल और आदर्श जैसे स्टूडेंट्स को कम ग्रेड देने का इंस्ट्रक्शन दिया था। वो चाहता था कि बाकी स्टूडेंट्स के ओवरऑल ग्रेड्स कम हो जाए और इस तरह से अरविंद को एक मौका मिल जाए सबसे अच्छा ग्रेड पाने का। आदर्श के रिजल्ट को सुनकर बाकी ग्रेड्स के स्टूडेंट्स भी एकदम शांत हो गए, क्योंकि आदर्श के इतने हाई ग्रेड का केवल एक ही मतलब था कि उसका रैंकर क्लास में सिलेक्शन तो पक्का है। अगर अपना सेकंड टेस्ट भी आदर्श अच्छे से दे देता है तो उसका रैंकर क्लास में सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। इस समय सेक्शन 7 के स्टूडेंट बहुत खुश थे और थोड़ा जेलस भी, क्योंकि उन्हें इस बात की खुशी थी कि सेक्शन 7 के किसी स्टूडेंट ने ग्रेड हासिल किया है, और जेलस इस वजह से क्योंकि आदर्श के जगह इस समय वो क्यों नहीं। पर कुछ भी कहो, सेक्शन 7 के स्टूडेंट्स का बाकी सारे सेक्शन के स्टूडेंट्स के सामने सर गर्व से ऊंचा हो गया था। टीचर डिसूजा का इस समय खुशी का ठिकान नहीं था, क्योंकि उनके सेक्शन के दूसरे स्टूडेंट ने ही उनके सेक्शन को 3 ग्रेड दिला दिया। अब तो सेक्शन 7 की ओवरऑल रेटिंग ऊंची होना तय था। एक स्टूडेंट ने हैरानी से चिल्लाते हुए कहा, 5 ग्रेड? क्या सच में उस आदर्श ने 5 ग्रेड हासिल कर लिया? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। टीचर डिसूजा और मिस अंबिका का सिर भी फक्र से ऊंचा हो गया और दोनों ने एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। एग्जाम के शुरुआत में ऐसा रिजल्ट आने की उम्मीद एग्जामिनर और गेस्ट्स ने भी नहीं की थी। इस वजह से सब आदर्श के रिजल्ट को देखकर हैरान हो गए और आदर्श को ध्यान से देखने लगे, मानो आदर्श के चेहरे को याद कर लेना चाहते हो। टकला एग्जामिनर भी इस समय बहुत हैरान था। उसने अपनी पूरी कोशिश तो की ताकि आदर्श का ओवरऑल ग्रेड कम हो सके, पर वो ग्रेड को ज्यादा कम भी नहीं कर सकता था। नहीं तो सबको उस पे शक हो जाता कि वो जानबूझकर ग्रेड कम कर रहा है और फिर उसकी नौकरी कहतारे में आ जाती। टकले एग्जामिनर ने आगे आते हुए आदर्श से पूछा, बहुत अच्छे आदर्श, तुमने बहुत अच्छा काम किया। क्या तुम अपना दूसरा टेस्ट देना चाहते हो? आदर्श ने टकले एग्जामिनर के सवाल का जवाब में बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। टकला एग्जामिनर, बहुत अच्छे। तुमने बस अपने मैजिक को एक्टिवेट करके अपना मैजिक परफॉर्म करना है और उसके बेसिस पर तुमने एक्स्ट्रा ग्रेड दिए जाएंगे। आदर्श ने अपना सिर हाँ में हिला दिया, जिसका ये मतलब था कि उसे सब समझ में आ गया और वो अपना मैजिक एक्टिवेट करने के लिए तैयार है। क्या आदर्श अपना सेकंड टेस्ट अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा या फिर और मुसीबत उसका रास्ता काटने को तैयार बैठी है? जानने के लिए सुनते रहिए डीमन किंग ऑफ मैजिकल वर्ल्ड, केवल डार्विन साहू आर्यन RJ DK चैनल पर।